देखिए, करीब 15 साल के वेट के बाद रशिया ने फाइनली अपने SU-57 फाइटर जेट का वो सीक्रेट रिवील कर दिया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दुबई एयर शो से ठीक पहले रिलीज हुई इन पिक्चर्स ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ इंडिया के सबसे बड़े राइवल चाइना के लिए भी नई टेंशन्स पैदा कर दी है। इन पिक्चर्स में जो दिखा वो एयर कॉम्बैट के पूरे इक्वेशन को बदलने की पावर रखता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या SU-57 वही गेम चेंजर है जो इंडिया को चाइना के S-400 जैसे एयर फोर्ट्रेस को पेनिट्रेट करने की ताकत दे सकता है। और आज हम इसी के ऊपर डिटेल में एनालाइज करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और कोई कमेंट है तो कमेंट में बताइए। देखिए, आज की फाइट में जो आसमान पर रूल करता है वही वार जीतता है, लेकिन चाइना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी बॉर्डर्स पर एक ऐसा एयर फोर्ट्रेस बना रहा है जिसे पेनिट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। ये फोर्ट्रेस S-400 और HQ-9 जैसे दुनिया के सबसे डेंजरस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से बने हैं, जिन्हें चाइना ने शिनजियांग के होटन और तिब्बत के नियांगची जैसे एयरबेस पर डिप्लॉय किया है। ये सिस्टम्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर से ही इंडियन एयरफोर्स के जेट्स को ट्रैक करके टारगेट कर सकते हैं। हमारे SU-30 MKI और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स में स्टेल्थ यानी रडर से बचने की कैपेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो इन सिस्टम्स के सामने वल्नरेबल हो सकते हैं। अगर वार जैसे हालत बनते हैं तो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज के लिए बिना आसमान में सुपरियोरिटी हासिल करना इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस दीवार को कैसे तोड़ा जाएगा। इसका जवाब एक बेहद डेंजरस मिशंस में छिपा है जिसे SEAD यानी सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहते हैं। ये आज के टाइम में एयर कॉम्बैट का सबसे डिफिकल्ट काम माना जाता है। इसमें फाइटर जेट्स को एनिमी टेरिटरी में डीप पेनिट्रेट करके उनके रडर्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना होता है ताकि बाकी कॉम्बैट प्लेन्स के लिए रास्ता क्लियर हो सके। इंडियन एयरफोर्स के पास रुद्रम जैसी इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल्स तो है, लेकिन उन्हें कैरी करने वाले SU-30 MKI जैसे विमान 4th जनरेशन के हैं और उनमें स्टेल्थ की कमी है। S-400 जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स के सामने ऐसे जेट्स का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इंडिया को एक ऐसे डोर ब्रीचर फाइटर की जरूरत है जो स्टेल्थली एनिमी टेरिटरी में घुसकर उनके एयर डिफेंस को ब्लाइंड कर सके और यहीं पर SU-57 का नया रिवील पिक्चर में आता है। दुबई एयर शो से ठीक पहले रशिया ने पहली बार SU-57 के इंटरनल वेपन्स बे की पिक्चर रिलीज की है जिसमें वो फुल्ली आर्म्ड था। इन पिक्चर्स ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। जेट के अंदर दो बेहद डेंजरस KH-58 USHKE एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लगी हुई थी। ये वही मिसाइल्स है जिन्हें स्पेशली S-400 और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल लगभग 245 किलोमीटर की रेंज तक मैक 3.6 से भी तेज स्पीड से अपने टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका जेट के अंदर फिट होना। जब वेपन्स अंदर छुपे होते हैं तो जेट का रडर सिग्नेचर बहुत ही कम हो जाता है जिससे वो एनिमी रडर की पकड़ में आए बिना अटैक कर सकता है। यह रिवील दिखाता है कि SU-57 एक डेडली SEAD प्लेटफॉर्म बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। ये नया डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स लंबे टाइम से एक स्टेल्थ फाइटर की तलाश में है। इंडिया ने पहले रशिया के साथ मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम किया था जो SU-57 पर ही बेस्ड था, लेकिन कुछ साल पहले इंडिया उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। अब रशिया इंडिया को न सिर्फ SU-57 का एक्सपोर्ट वर्जन SU-57E बेचने बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडिया में ही बनाने का ऑफर दे रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि SU-57 का प्रोडक्शन प्रोग्राम अभी भी डिलेस फेस कर रहा है और रशियन एयरफोर्स को भी लिमिटेड नंबर्स में ही जेट्स मिल रहे हैं। इस सब के बावजूद रशिया की तरफ से ऑफर काफी अट्रैक्टिव है जिसमें जेट का सोर्स कोड तक एक्सेस देने की बात कही जा रही है। SU-57 की यह नई SEAD कैपेबिलिटी ऑन पेपर इंडिया की एक बड़ी जरूरत को पूरा करती है। ये जेट फर्स्ट स्ट्राइक में एनिमी के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करके SU-30 MKI और राफेल जैसे विमानों के लिए रास्ता बना सकता है। तो क्या SU-57 इंडिया का अगला SEAD फाइटर बनेगा? यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस नए रिवील ने SU-57 को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना दिया है जो चाइना के S-400 नेटवर्क का जवाब हो सकता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इंडिया अपने इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर AMCAR पर काम कर रहा है
मतलब तेजी से तो नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि SU-57 पर बातचीत तो चल रही है लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ऐसे में इंडिया के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया को रशिया के ऑफर का फायदा उठाकर SU-57 को एक स्टॉप गैप सोल्यूशन के तौर पर देखना चाहिए या पूरी तरह से अपने इंडिजीनियस एमका पर तैयार होने का वेट करना चाहिए। अगर आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो मुझे लगता है कि इंडिया को रिस्क ना लेकर रशिया से टेम्पोररी बेसिस पर SU-57E ले लेना चाहिए। आपके ओपिनियन में इंडिया के लिए कौन सा रास्ता बेटर होगा, नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।